शंभुमीशान मीरे। आज आप सभी लोगों को मैं फैजाबाद अयोध्या से श्री योगी श्री प्रमोद जी महाराज आपको सादर प्रणाम करते हैं और आप सभी लोगों का सपरिवार सहित कुशलता की कामना भी करते हैं। आज शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में रुद्र संहिता का आज 12वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है देवताओं के साथ ब्रह्मा का क्षीर निधि तीर गमन तथा लिंग पूजा का विधान। इस अध्याय में कुल 86 श्लोक हैं। एक बार जब देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ क्षीर समुद्र जहाँ पर भगवान विष्णु जी का निवास है वहाँ पर गए। इस क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी अपने शेषनाग की सैया पर लक्ष्मी जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान जी को प्रणाम किया, स्तुतियां की, वंदना किया। तब विष्णु भगवान जी कहते हैं कि हे देवतागण, हे ब्रह्मा, आप लोग किस कारण से यहाँ आए? प्रसन्नता पूर्वक अपने आगमन का प्रयोजन बताने की कृपा करें। ब्रह्मा सहित सभी देवता लोग कहे कि हे विष्णु भगवान, हे महाशिव भक्त, कृपया हम लोगों को ये बताने की कृपा करें कि समस्त दुखों को दूर करने के लिए हम लोग किसकी सेवा करें, जिससे हम सभी लोगों के दुखों का निवारण हो जाए। हम लोगों को दुखों के निवारण हेतु जो भी उपाय हो उसे सविस्तार बताने की कृपा करें। तब विष्णु भगवान जी कहते हैं कि आप लोग जो नित्य देखते हैं, जो नित्य देख रहे हैं, उस विषय में बारंबार क्यों प्रश्न करते हैं? जो नित्य हो रहा है उसी को आप देखते हैं, वही आप देख रहे हैं, वही आप देखेंगे, फिर भी आप उस विषय में आप बारंबार प्रश्न क्यों करते हैं? सेव्या सेव्य सदा देवः, सेव्या सेव्य सदा देवः, शंकरः सर्व दुःखहार, मामापि कथितं तेन ब्राह्मणोऽपि विशेषतः। एकमात्र एक ही शंकर भगवान ही है जो समस्त दुखों का निवारण करने में सक्षम है। अतः उनकी बारंबार सेवा करनी चाहिए, नित्य सेवा करनी चाहिए, बारंबार करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, बारंबार करना चाहिए और नित्य करना चाहिए। ये बात ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान ने विशेष रूप से बताया। सुखों की इच्छा रखने वालों को, जिस व्यक्ति को भी सुख की इच्छा हो, उसे परमेश्वर सदाशिव का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका भी कारण बता दें महाराज कि ईश्वर के 2 गुण हैं महाराज। यहाँ यही बात विष्णु भगवान कह रहे हैं, ईश्वर के 2 ही गुण हैं। उसका वास्तविक स्वरूप तो निर्गुण का है,
परंतु अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुखों को निवारण करने के लिए वो साक्षात साकार रूप में हो जाते हैं, तब उनको सगुण कहते हैं, निराकार कहते हैं। इसलिए ही तो शिव को ब्रह्म भी कहा गया है, शिव ईश्वर भी है, शिव परमात्मा ही है। इसलिए शिव समस्त दुखों को दूर करने में सक्षम है। विष्णु भगवान आगे कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तारक तथा तारक के पुत्रों को, तारक तथा तारक के पुत्रों ने तथा बांधवों ने लिंग मूर्ति महेश्वर का त्याग कर दिया था। तारक ने भी किया था, तारक के पुत्रों ने भी किया था और तारक के बांधवों ने भी किया था। मतलब उनके जो पारिवारिक सदस्य थे, इन लोगों ने लिंग मूर्ति शिवलिंग का और महेश्वर के सगुण रूप दोनों का त्याग कर दिया था, जिसके कारण तारक और तारक के पुत्र सहित उनके समस्त बांधवों का नाश हो गया। जब तारक सहित बांधवों ने शिव का त्याग किया था, तब विष्णु भगवान ने अपने माया से शिव जी से और दूर कर दिया था। जो भी व्यक्ति, यहाँ पे विष्णु भगवान कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति शिव को भूल जाता है, शिव की पूजा नहीं करता है, शिव का ध्यान नहीं करता है, उसे विष्णु भगवान अपनी माया से शिव से और भी दूर कर देते हैं। बुद्धि हर लेते हैं फिर विष्णु भगवान की। जो शिव का विद्रोही है, शिव का द्रोही है, शिव का तिरस्कार करने वाला है, उसकी बुद्धि को विष्णु भगवान हर लेते हैं। वो और भी शंकर भगवान से दूर हो जाता है, जिससे वो नाश को प्राप्त हो जाता है, दुखों को भी प्राप्त करता है, इसीलिए वो दुखी रहता है। तब विष्णु भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम कैसे भूल गए कि शिवलिंग के अर्चन के प्रभाव से देवता, दैत्य और हम और तुम अर्थात ब्रह्मा और विष्णु सभी ने श्रेष्ठता को प्राप्त किया है। शिवलिंग के पूजन अर्चन से ही देवता भी, दैत्य भी और ब्रह्मा विष्णु ने सभी ने अपनी श्रेष्ठता की उपलब्धि को प्राप्त किया है। साहानियस्तन्महाछिद्रम सांदता च मुग्धता, ये तो बहुत बड़ी हानि है। लिंग पूजा न करना बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़े घाटे का सौदा है महाराज। जो शिवलिंग की पूजा नहीं करता है, उससे घाटे का सौदा और कोई हो ही नहीं सकता। ये तो अंधापन कहते हैं इसको, और इसको ही मूर्खता कहते हैं जो शिव का ध्यान न करे, शिव को पूजे ना। शिवलिंग की 12 नित्य रोज पूजा करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति नहीं पूजा करता है शिवलिंग की रोज, उससे बड़ा कोई भी पापी नहीं। मतलब उसको विष्णु भगवान, क्या कोई देवता भी उसको आशीर्वाद नहीं देगा। उससे कभी देवता, कोई भी देवता प्रसन्न नहीं, कोई भी देवी ना कोई देवता। शिव इसीलिए कहा गया, साहानिस्तन महाछिद्रम सांदता साचा मुग्धता। ये तो बहुत बड़ी हानि की बात है लिंग की पूजा ना करना। इसे अंधापन भी कहते हैं, इसे मूर्खता भी कहते हैं। और जो मनुष्य अपना एक क्षण अथवा एक मुहूर्त अथवा समय पर शिव पूजन के बिना खो देता है, उसकी मूर्खता को और क्या कहा जाए, क्योंकि वो हानि का सौदा कर रहा है। वो अपनी मूर्खता की तरफ चला जा रहा है, अपने जीवन को विनाश की तरफ ले जा रहा है, अंधकार में ले जा रहा है। तब विष्णु भगवान ने विश्वकर्मा को बुलवाया और फिर विश्वकर्मा से कहा, ये सब इस समय जो चल रहा है शिव पूजन के विधान के विषय में ही चल रहा है। शिव पूजन का विधान कैसे हुआ, शिव पूजन कैसे करनी चाहिए, सब इसी का चल रहा है इस समय अध्याय। तो विश्वकर्मा से विष्णु भगवान कहते हैं कि इंद्र के लिए पद्य राग मणिकाली
बड़े ध्यान से सुने महाराज। इंद्र के लिए पद्य राग मणि का लिंग, विश्वापुत्र कुबेर के लिए स्वर्ण लिंग, धर्म के लिए पीत वर्ण का लिंग, वरुण के लिए श्याम वर्ण का लिंग, विष्णु के लिए इंद्र नीलमणि का लिंग, ब्रह्मा के लिए स्वर्ण लिंग, विश्वदेव के लिए रौप्य लिंग, वसुगण के लिए पीतल का लिंग, अश्विनी कुमार के लिए पार्थिवी लिंग, महालक्ष्मी देवी के लिए स्फटिक का मणि लिंग, आदित्य गण के लिए ताम्र लिंग और चंद्रमा के लिए मुक्ता लिंग, अग्नि देवता के लिए वज्र लिंग, ब्राह्मण के लिए मिट्टी का शिवलिंग, मैं राक्षस के लिए चंदन निर्मित लिंग, नाग गण के लिए मूंगे का लिंग, माँ दुर्गा जी के लिए नवनीत लिंग, योगी के लिए भस्म लिंग, यक्ष गण के लिए दधि निर्मित लिंग, छाया के लिए पीठी लिंग और ब्रह्माणी के लिए रत्न निर्मित लिंग बनवाकर पूजा करने का आदेश दिया। विष्णु भगवान ने विश्वकर्मा बुलाकर ये सब बताया कि इस तरह से निर्माण करके सबको दो, सब लोग इसकी पूजा करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुम लोगों से मुक्ति और भुक्ति देने वाली शिव पूजा का विधि बताता हूं, इसको प्रेम पूर्वक सुनिए। मानुष जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्व जंतु तत्रापि सत्कुले देवा दुष्प्राप्यम चा मुनीश्वर। सभी योनियों में मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं सभी योनियों में, जितनी भी योनियां हैं, सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ जन्म योनि मनुष्य का बताया गया। ये बड़ा दुर्लभ से प्राप्त होता है और उसमें भी सत्कुल में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। अच्छे वर्ण में, अच्छे माता पिता, अच्छे परिवार में जन्म लेना और दुर्लभ की बात है। मनुष्य होना तो दुर्लभ है ही, परंतु मनुष्य के रूप में अच्छा वर्ण मिलना, अच्छा परिवार मिलना, अच्छा समाज मिलना, ये भी बड़ी दुर्लभ की बात है। उसमें भी चारों कुल में ब्राह्मण कुल जन्म से तो बड़े भाग्य से होता है। यदि आपका सत्कुल ब्राह्मणों में जन्म हो गया हो तो सदाशिव की प्रसन्नता के लिए अपना कर्म सदैव करते रहना चाहिए। कर्म शास्त्रों में निर्दिष्ट कर्मों का उल्लंघन कभी भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी दान देना अनिवार्य बताया गया है। कहते हैं ब्रह्मा जी कि ब्राह्मणों को भी नित्य दान देते रहना चाहिए, कर्म यज्ञ करते रहना चाहिए। कर्म यज्ञ से तप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तप यज्ञ अवश्य करना चाहिए। सहस्त्र तपों यज्ञ की अपेक्षा ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ है, इसलिए ध्यान यज्ञ भी करते रहना चाहिए। और ध्यान यज्ञ से साधन श्रेष्ठ है, इसलिए साधन भी करते रहना चाहिए। ध्यान यज्ञ में भगवान सदाशिव का निवास रहता है, इसलिए हे ब्राह्मणों, जो लोग विशुद्ध ब्रह्म विद्या से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, उनको कर्म, सुख दुख, धर्म अधर्म, जप होम ध्यान विधि की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ब्रह्म विद्या से वे सर्वदा विकार हो जाते हैं। ब्रह्म विद्या से वो सर्वदा विकार रहित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार सदाशिव में ध्यान लगाने वाले पुरुषों के लिए संसार में कोई भी पाप नहीं रहता है। यथा जलेषु कमलम सलिलैर्नार्वलिप्यते तथा ज्ञानी गृहे तिष्ठन् कर्मणानावबध्यते। जिस प्रकार जल के भीतर रहने वाला कमल जल के गुणों में लिप्त नहीं रहता, कितनी अलंकारिक भाषा है महाराज, कि जल के भीतर रहने वाला कमल
जल के गुणों में लिप्त कभी नहीं होता, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी भी अपने घर में रहता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार हे भाइयों और बहनों कि कर्म द्वारा तब तक शिव जी की आराधना करते रहना चाहिए जब तक शिव रूप का ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। हम लोगों को कर्म करते हुए जब तक हृदय में भगवान के शिवलिंग का स्वरूप न प्रकट हो जाए तब तक भगवान शिव का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रतिमा पूजन तब तक करते रहना चाहिए जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। जो बिना ज्ञान के उत्पन्न हुए प्रतिमा का पूजन त्याग देता है उसका पतन निश्चित है। अतः आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान शिव का पूजन नित्य करें। और शिव का पूजन अगर आप नित्य करना शुरू कर देंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप कुछ दिनों बाद आपको कष्ट, दुख, अधर्म ये सब चीज़ आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। आप इस सब चीज़ से विमुक्त होते चले जाएंगे। आप कुछ दिनों बाद शिव स्वरूप होने लगेंगे, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी आपको। इसी के साथ ये हमारा आज का 12वां अध्याय पूर्ण होता है। मैं आप सभी लोगों को यहीं पर सादर प्रणाम करता हूँ और पुनः निवेदन करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब स्वयं भी करिए और लोगों से भी करवाइए, कमेंट्स भी करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि शिव का ज्ञान प्राप्त करना, शिव के ज्ञान को प्रचार करना ये भी एक धर्म के अंतर्गत आता है, ये भी एक पुण्य कार्य में आता है। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। ये शिव की जो वास्तविकता भरा हम आपको अध्याय सुनाते हैं, कोई इसमें प्रपंच हम अपने मन से नहीं लगाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, ताकि सभी लोगों के पास ये अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें, आप भी पुण्य के भागीदार बने। इसी के साथ आप सभी लोगों की कुशलता की कामना करते हुए मैं आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। जय जय सिया राम।